अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार से गुड़ वाली चावल। ये चावल बनाने का तरीका इतना आसान है कि कोई पहली बार भी बनाएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी डिटेल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं हमने इतने खिले खिले से इतने खुशबूदार मज़ेदार से चावल जो हैं वो किस तरीके से बनाने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किसी भी बर्तन में जो है चावलों को बॉईल करने के लिए हमने पानी रख देना है। जब पानी में बॉईल आ जाए तो इसमें शामिल कर देंगे चावल। मैं यहाँ पे बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इनको मैंने 1 घंटा पहले जो है वो भिगो दिया था। और जैसे ही चावल भीग जाएं तो हमने इनको बॉईल कर लेना है। लेकिन एक बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, चावलों को आपने खुले पानी में उबालना है, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लेना है ताकि चावल खिले खिले से उबले। तो ये देखें, चावलों को जो है हमने फुल बॉईल कर लेना है, बिल्कुल भी एक कनी कच्ची नहीं रखनी, ठीक है। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है, चावल फुल बॉईल होने चाहिए। ये देखें इस तरह से सारे के सारे चावल जो है अब इनको हम छान लेंगे किसी भी स्ट्रेनर से और इनको रख लेते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे गुड़ की चाशनी। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि चावलों के हिसाब से हमें गुड़ कितना चाहिए होगा। अब ये जो 1 गिलास है ना, यही वाला 1 गिलास मैंने नाप के चावल लिए हैं, यानी कि मैं 1 गिलास चावल पका रही हूँ और उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा कम गुड़ लिया है, ठीक है। चावलों से गुड़ की मिकदार थोड़ी सी हमने कम ही रखनी है, तभी परफेक्ट हमारे चावलों का फ्लेवर आएगा, उसमें मीठा बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम जितने चावल उतना ही गुड़ लेंगे तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और चावल कम से कम खाए जाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो कि चावल ज़्यादा से ज़्यादा खाए जाएं, पसंद किए जाएं, तो आपने चावलों के हिसाब से गुड़ थोड़ा कम लेना है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1/2 कप पानी और इसको हमने अच्छी तरह से जो है चाशनी को पका लेना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें पानी डाल देंगे तो चाशनी बहुत पतली हो जाएगी। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमने गाढ़ी सी चाशनी बनानी है। ये आपकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आपके सामने। अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको फ़ौरन से छान लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई भी तिनके शिनके होंगे तो वो निकल जाएंगे। इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हम लेंगे घी चावलों के हिसाब से। बनास्पति घी में मैं चावल बना रही हूँ। चावलों का फ्लेवर जो है घी में बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1/2 टेबल स्पून सौंफ और इसको क्रैकल होने देंगे। बिल्कुल भी जलाना नहीं है सौंफ को, वरना चावलों का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और इसमें शामिल कर देंगे हम गुड़ की चाशनी जो अभी हमने तैयार करके रखी थी। और इसी बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से इसमें शामिल कर देंगे ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए और कोई भी चीज़ हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। एक बार इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। तो जैसे ही हम इसको पकाना शुरू करेंगे इसमें फिर से बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स मुझे ये बताएं कि आप किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो ये देखें जी, अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं बॉयल किए हुए चावल जिनको हमने बॉयल करके साइड पे रखा था। और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, चावलों को हरगिज़ नहीं तोड़ना, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से प्यार से आपने चावलों को जो है वो चाशनी के साथ मिक्स कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। और अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो मैं जो टॉपिंग करूँगी वो कुछ इन ड्राई फ्रूट्स की करूँगी, जिसमें है सबसे पहले तो जाएगी सोगी 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही इसमें शामिल कर देंगे कोकोनट। और इसमें जाएगी तकरीबन 2.5 टेबल स्पून चने की दाल बॉईल की हुई। और इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 3 टेबल स्पून बादाम। और अब हम इसको दम दे देंगे 10 मिनट का। और 10 मिनट के बाद ये देखिए जी, टंटना, हमारे मज़ेदार से चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको एक हल्का सा मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कि हमारे चावल कितने टेस्टी मज़ेदार से बने। गरम गरम चावलों को सर्व करना है आपने और ठंडे नहीं होने देना, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि इनका मज़ा जो है ना वो गरम गरम चावलों का ही है। और यकीन करें कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी और चावलों की खुशबू से ना मुझे फिर से भूख लग गई है। तो चलिए जी, फटाफट से डिश आउट करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले, एक एक दाना कितना खिला खिला सा बना है, बिल्कुल भी चावल आपस में नहीं जुड़े।
तो आप भी इस तरह से मज़ेदार से चावल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।